जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरकार के लिए रेड अलर्ट। 18 सितंबर तक का मैंने आप लोगों के साथ समय शेयर किया था अपने वीडियो के माध्यम से। संवेदनशील समय है। इस समय जो हालात बने हुए हैं, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कर्नाटका हो, हर तरफ इस समय छात्र अपनी आवाज़ लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। शिक्षण संस्थानों में घोटाला और शिक्षा में सुधार, छात्रों की मांग, हर तरफ इस समय छात्रों की आवाज़ सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही है। हर डिपार्टमेंट से इस समय कुछ न कुछ ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर इस समय कई ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जो सरकार के लिए चिंता का विषय है, जो सरकार के लिए एक रेड अलर्ट है। 2029 से पहले इन सभी मामलों को यदि निपटाया नहीं गया तो 2029 में वर्तमान समय में जनता का असंतोष, क्रोध, आक्रोश कहीं लेने के देने न पड़ जाएं। ये कॉमन सोच है, लेकिन मैं ग्रहों की चाल के अकॉर्डिंग आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखती हूँ। जो मैंने कही है पहले भी बातें कि अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा मोदी सरकार को, हमारे देश को, क्योंकि बाहर बैठे हुए लोग जो नहीं चाहते हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम हो, वो फंडिंग के ज़रिए जानबूझकर असामाजिक तत्वों का बोलबाला करवा रहे हैं एवं अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2025 भी आया, ग्रहों की चाल कुछ अलग थी, इसलिए इतने आंदोलन जो 2026 में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे आंदोलन 2025 में नहीं दिखाई दिए। शिक्षण संस्थान उस समय भी था, मंदिर मस्जिद उस समय भी था, उस समय भी घोटाले थे, लेकिन 2026 चूँकि साल अलग है, ग्रहों ने कर लिया है अपना राशि परिवर्तन एवं नक्षत्र परिवर्तन। चीज़ें इस समय अलग दिखाई पड़ेंगी। पहले ही आप लोगों के समक्ष मैंने प्रेडिक्शन रख दी थी अगस्त और सितंबर के लिए। आज के मेरे वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ किन ग्रहों के कारण, मेनली किन 4 ग्रहों के कारण इस समय जो बवाल मचा हुआ है, आंदोलन और प्रोटेस्ट, वो कौन से 4 ग्रह ऐसे हैं जो दर्शाते हैं कि आने वाले समय में ऐसा होने वाला है। उन्हीं ग्रहों की चाल को समझते हुए मैं अपना आकलन आप लोगों के समक्ष रखती हूँ, जो कि सत्य साबित होता है और अब तक सत्य साबित होता चला आया है। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करें, प्रोसेस जाने और आगे बढ़ें, या फिर मेल आईडी पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों ही लिंक मैंने ऐड कर दी है। 4 ग्रह ज्योतिष में मेनली रिप्रेजेंट करते हैं आंदोलन को, जनता के क्रोध को, जनता के आक्रोश को, या बढ़ती हुई खाई जो सत्ता पक्ष और जनता के बीच दूरी बढ़ती चली जाती है। इसके पीछे का कारण वो 4 ग्रह जिनके नाम हैं। पहला जो ग्रह है वो है कर्म फलदाता यानी शनिदेव। दूसरा ग्रह राहु देव जो मायावी ग्रह हैं और भ्रम फैलाते हैं और अचानक होने वाली घटनाओं के पीछे उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तीसरा ग्रह मंगल ग्रह जो क्रोध भड़काता है, आक्रामकता को बढ़ावा देता है एवं युद्ध करवाता है और लोगों के अंदर आक्रोश की स्थिति पैदा होती है। और अंतिम ग्रह जो है, जो इन सभी स्थितियों के लिए जिम्मेदार, वो होता है केतु ग्रह, जो कि छाया ग्रह है, यानी राहु और केतु दोनों। एक एक करके अब मैं बता रही हूँ इन ग्रहों की स्थिति और उसके पश्चात अचानक से ये आंदोलन क्यों शुरू हो गए और कब खत्म होंगे। तो ये आंदोलन कब खत्म होंगे उसका यही जवाब है राहु केतु की स्थिति में बदलाव। दिसंबर में होगा, दिसंबर तक ऐसे ही प्रोटेस्ट भयंकर, केवल राहु केतु की यदि मैं बात करूं। लेकिन वक्रीय शनि है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन और मार्गीय होना अभी शेष है, जो कि दिसंबर में होगा। तो
शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन एवं उनका अगले साल में जब राशि परिवर्तन होगा, लेकिन जब वक्रीय से मार्गीय होंगे तब थोड़ी सी हालात हमारे देश में सुधरेंगे। तो वक्रीय शनि चूंकि इस समय अंतिम राशि और अंतिम नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उनका कर्तव्य क्या है? न्याय दिलवाना और न्याय देना। तो यदि न्याय नहीं मिल रहा है इस समय, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हॉस्पिटल के कर्मचारी हों, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे स्कूल टीचर हो या कोई भी और अधिकारी, जो भी इंसान इस समय न्याय के लिए तरस रहा है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएगा सरकार के खिलाफ अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो हिंसक आंदोलन का हिस्सा बने तो भी वो बनेगा। मंगल देव हिंसा भड़काते हैं, युद्ध भड़काते हैं, क्रोध की आग को हवा देते हैं। कारण मंगल देव इस समय जो क्रोध को हवा देने वाले वायु तत्व की राशि चूंकि मिथुन में बैठे हुए हैं 2 सितंबर तक, तो इस समय क्रोध देखिए कितना अधिक है। प्लस शनि देव जनता के कारक हैं, सूर्य देव सत्ता के कारक, लेकिन शनि देव जनता के कारक। अब शनि देव चूंकि जनता के कारक हैं, जनता में आक्रोश और क्रोध किनके कारण? राहु और मंगल के कारण। केतु देव क्या दिखाते हैं? अलगाव और अचानक होने वाली घटनाएं, जिस प्रकार राहु लेकर आते हैं वैसे ही केतु भी ब्लास्ट करवाते हैं बड़ा। तो इस समय आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर आंदोलन भयंकर, सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना कारण घोटाले पकड़े जा रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, शिक्षण संस्थानों का हाल खस्ताहाल। इन सभी सेक्टर में जो भी एजुकेशन का सेक्टर है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एजुकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुदेव इस समय अतिचारी अवस्था में है कर्क राशि में। डेफिनेटली इस समय शिक्षण और धार्मिक संस्थानों में बदलाव बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, जो सरकार कर रही है, ऑलरेडी स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। रेड अलर्ट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके काफ़ी मिनिस्टर्स अब जागे हैं, अब तक सो रहे थे, चूँकि अब जाग चुके हैं तो वो भी अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए हैं सही समय में। यदि अब नहीं लेंगे एक्शन तो 2029 में हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ग्रहों की चाल ये कहती है कि 2029 में मोदी की ही जीत होगी, और इसलिए इस आक्रोश को देखते हुए मोदी जी ने अपनी टीम को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, क्योंकि उनके पास भी जो दिव्य शक्तियां हैं उनके द्वारा उन्हें भी आने वाले समय की जानकारी प्राप्त हो जाती है। प्लस उनके ज्योतिष भी हैं, बहुत ही जाने माने फेमस एस्ट्रोलॉजर उनके साथ जो उन्हें गाइड करते हैं। उनकी अपनी साधना के माध्यम से भी उन्हें पता चल जाता है कि आने वाला समय कैसा है और हमें किस स्तर पर काम करना चाहिए। इसलिए हार तो उनकी नहीं होगी, लेकिन अलर्ट मोड पर सरकार भी आ गई है और उनकी टीम भी आ गई है। तभी मिनिस्टर्स जाकर विजिट कर रहे हैं, हर जगह जनता की आवाज़ को सुनकर उनके आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं किस प्रकार से उनके हालात में सुधार किया जाए, शिक्षण संस्थानों के खस्ता हाल को, बदहाल स्थिति को किस प्रकार सही की जाए, उसकी स्थिति, इसमें वो एक्टिव हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, केतु, राहु, मंगल और शनि, ये चारों चूंकि आंदोलन को दिखाते हैं, जनता को दिखाते हैं, क्रोध भड़काते हैं और न्याय की बात करते हैं शनिदेव, तो डेफिनेटली न्याय हर हाल में होगा, बाय क्रुक और हुक। गवर्नमेंट हमारी एक्टिव हो चुकी है, जहाँ पर भी बीजेपी सरकार है वहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जहाँ बीजेपी नहीं है, मसलन झारखंड, फॉर एग्जांपल मैं झारखंड के नाम लूँगी, तो जहाँ पर भी बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर भी इस समय हुआ बहुत तेजी के साथ आंदोलन, एवं छात्रों पर भी कोर्ट केस हो गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये चाहे झारखंड हो, रांची हो, कर्नाटका हो, केरला हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो या बिहार हो, कोई भी स्टेट हो, इस समय ग्रहों की चाल बता रही है आंदोलन, प्रदर्शन, जनता किसी न किसी रूप में सरकार को घेरेगी। महंगाई भी एक अहम मुद्दा बन गया है। महंगाई को लेकर भी चूंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्रूड ऑयल, एडिबल ऑयल,
ये शनि देव दिखाते, इनके कारक होते हैं। अब देखिए किस प्रकार शनि देव, मैंने पहले भी कहा था कि महंगाई का बम फूटेगा, बहुत पहले से मैं कहती आ रही हूँ। चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी हैं और आने वाले समय में रिक्शा फेयर, टैक्सी फेयर भी बढ़ने वाला है। यदि सप्लाई चेन बाधित होगी तो डेफिनेटली इन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। शक्कर की भी कीमतें बढ़ने लगी हैं। हालांकि हमारे देश में पूरा स्टॉक है, यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया है, महाराष्ट्र में से ये बात आ गई है कि हमारे देश में, और बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात आ गई है कि इनफ हमारे पास स्टॉक है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार अपने लेवल पर बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश कर रही है। लेकिन अलर्ट सरकार के लिए ग्रहों के माध्यम से मैं दे रही हूँ। उनकी कुंडली क्या कहती है मोदी जी की, वो भी मैंने कहा। जीत उनकी पक्की है, लेकिन इतनी आसानी से शनि देव जीत भी नहीं लेने देंगे। मोदी जी को जीत तो पाना है, लेकिन उसके लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। केवल मोदी जी को नहीं बल्कि उनकी टीम को भी, क्योंकि जनता के कारक शनि देव इस समय बहुत एक्टिव है। तो इस समय जनता अपनी बात मनवाएगी और सरकार को माननी पड़ेगी, जो माननी सरकार के लिए सही होगी। अगर उन्हें लगेगा कि सही बात है, गलत बात वो कभी नहीं मानेंगे। सरकार गलत निर्णय नहीं लेगी, जो देश हित में निर्णय होगा वही सरकार लेगी। लेकिन इस समय घोटालेबाज हर सेक्टर में घुसे हुए हैं। साफ सफाई बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए और हो भी रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।